तेजस्वी यादव आरोप लगा रहे हैं कि जमाई आयोग, कौन कौन आयोग का गठन हो गया। देखिए, एक बात सुनिए, अपनी राग अपनी डफली, सैया भेल कोतवाल तो अब डर गाएगा। कुनो आज सारे देश में, सारी एजुकेशन की संस्थाओं में आरएसएस बैठ गई। आप इसको उठा करके देखिए, सरकार अपने तरीके से सब चीज़ को बनाती है। जब तेजस्वी यादव जी के परिवार की सरकार थी, तो ये देखेंगे ना किसको किसको बनाए, आप किनको नहीं बनाए। आज जो आप आरोप लगा रहे हैं गलत है, बिल्कुल गलत है कि ये सही नहीं है। अब अपने रसूख का कोई आदमी सुप्रीम कोर्ट में पैनल में अपनी बेटी को कर ले, वो गलत है। लेकिन जब पैनल में कोर्ट तो देख रही है ना, आप कोई आईएएस जो गवर्नमेंट चला रही है, ये मोरल वैल्यू की बात है, नैतिकता की बात है। नैतिकता कहती है कि किसी कीमत पर आयोग में परिवार को नहीं लाना चाहिए। जो लोग परिवारवाद या परिवार को गाली देने लगते हैं, उनको बताना चाहिए अमित जी जैसा हिमाचल, सभी लोग तो एक ही काम कर रहे हैं। यहाँ पर सबके, जिसके पिता यहाँ एमएलए मंत्री थे, एमपी थे, वो आज मंत्री हैं। सीपी ठाकुर जी के लड़के एमपी हैं। परिवारवाद का कोई मतलब अब नहीं बच गया। और बीजेपी नैतिकता की बात करते हैं तो नैतिकता बीजेपी बहुत पहले खो चुकी है। उत्तर प्रदेश में देख लीजिए बीजेपी किसको क्या बना रही है, हिमाचल में भी देख लीजिए बीजेपी किसको बना रही है, आप उठाइए। तो परिवारवाद नाम की चीज़ नहीं रह गई। और पॉलिटिक्स में मोरल वैल्यू, नैतिकता के बारे में तो लालू यादव जी ही कहे थे कि किस संविधान में नैतिकता में इस्तीफा लिखा हुआ है। जब चारा घोटाला की बात आई थी तब भी ये चर्चा थी, नैतिकता क्या होती है। राहुल गांधी जी जब चुनाव में मजमून मनमोहन सिंह के समय बने थे और पन्ने को फाड़ दिया गया था, तो यह सवाल पूरे देश में उठा था कि पीएम के पन्ने को कौन होता है जुबराज फाड़ने वाला। तो जो जमाई आयोग या फलना आयोग, तो आप तो 2 साल साथ में थे ना। आप मंगल पांडे को गरियाते हैं और अमृत प्रत्येक को आप पर कुछ बोलते ही नहीं, आनंद किशोर पर बोलते ही नहीं, ऋषभ सिंह पर बोलते ही नहीं। तो ऋषभ सिंह पर बोलिए ना कि दुबई क्यों भाग गया या कहाँ भाग गया, कौन है ऋषभ सिंह। बारे बा गवर्नमेंट को सेक्रेटरी चला रहा है कि मंगल पांडे जी। तो हमको तेजस्वी जी, सवाल सही और खराब की बात नहीं है। दीपक जी के साथ तो आप अभी 2 साल काम किए, तो दीपक जी तो तब बुरे नहीं लगे थे। आज दीपक जी क्यों बुरे लग गए? आप बीपीएससी में किसको किसको चेयरमैन बनाए थे, और कितने बीपीएससी के चेयरमैन जेल गए थे? सब तो गए थे। लालू जी के रिजर्व में सब लोग, एसडीएन सिंह से लेकर के सब लोग किसको बनाए थे? राजनीति का मिर्ची, इससे राजनीति का क्या संबंध है? गलत है, लेकिन देश में गलत परंपरा ही तो पॉलिटिशियन ने लागू कर दिया है, चला दिया है। और जनता को कोई मतलब नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं, लूट रहे हैं। आप 4 बलात्कार कीजिए या 10 कीजिए, आप जाति हैं ठीक है, हिंदू मुसलमान है ठीक है। आप 100 मर्डर किए हैं कि आप बालू का कई ढेर ले लिए। अब बालू माफिया मंत्री बना हुआ है सासाराम में, बीजेपी ने तो बनाया। एमएलसी कौन बनाया बालू माफिया को? जदयू में गांजा माफिया एमएलसी है ना, आराम है। अभी एक मंत्री बने मुजफ्फरपुर में,
वो जब दिल्ली में गोली मारा, तिहाड़ जेल में रहा, निकल के आया तो बीजेपी ने मंत्री बना दिया। तो अब ये सब मुद्दा जनता के लिए है ही नहीं, ये कोई मुद्दा ही नहीं। खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, गोलमाल है भाई, गोलमाल है। सब नेता तो उसी तरह के हैं, पब्लिक है सब जानती है, लेकिन जाति का जहर भी है पब्लिक। तो तेजस्वी जी जो सवाल उठा रहे हैं सही है, लेकिन ये लागू सब पर ना होगा। अपराधी के घर, बलात्कारी के घर जदयू बीजेपी अपराध बढ़ रहा है तो हम छोड़ दें बलात्कारियों के यहाँ जाना। तो ये जो आयोग बनी, इसके पहले भी तो आयोग बनता था। बिहार के लॉ एंड स्थिति को कैसे देखते हैं? बिहार में जो लॉ एंड स्थिति है, लॉ एंड ऑर्डर का कोई मीनिंग है? जब जनते को पसंद, जब राजधानी में कोई सुरक्षित नहीं है, एक मोहल्ला में 100 सारे राजधानी को और पार्टी को बालू, शराब, जमीन माफिया ही चला रहा है, थाना से लेके ऊपर तक। सारा थाना से ऊपर बिका हुआ है। अब फोकलेन हैबा डीएसपी थानेदार का ही बालू में चल रहा है, और सबका एक दूसरे के साथ नेक्सेस है। तो आप हमको बताइए ना कि सैया बेल कोतवाल तो अब अपराधी पार्टी चला रहा है और किचन रूम चला रहा है, और टिकट उसी को मिल रहा है। और टिकट मिलना ही अपराधी माफिया को है। हर पार्टी अपराधी माफिया को टिकट देना चाहती है, इसको ऐसे समझिए, हर पार्टी। तो जब आप अच्छा, पहले नेता अपराधी को चलाता था, अब अपराधी माफिया नेता को चलाता है, पैसा पहुंचता है। तो दल की चुनाव की राजनीति ठेकेदार करेगा। तो अपराधी कोई मुद्दा और मैटर ही इस बिहार के लिए अब नहीं है। देखिए, नीतीश कुमार जी यदि स्वस्थ रहते ना, तो ये सवाल था कि आयोग में इस जन्म में इन लोगों की, अब तो जो गवर्नर के पास फलना झा, फलना सिंह गए और दस्तखत करा लिए। नीतीश कुमार जी का प्रेजेंस अब नहीं है। सरकार तो वही चला रहा है ना, नहीं, अस्वस्थ है, अस्वस्थ है। नीतीश कुमार जी अस्वस्थ है, और नीतीश कुमार के ब्रेन में अब कुछ नहीं हो रहा है। कोई सुपर मुख्यमंत्री है, कोई डुपर मुख्यमंत्री है, अब नीतीश कुमार जी अस्वस्थ है, इसको आप समझिए। और अपराध का कोई मीनिंग नहीं है। हम 2 सवाल करना चाहेंगे इस बिहार के डीजीपी और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर कुंदन कृष्ण जी से। आप कहते हैं कि हम संपत्ति छीन लेंगे, तो सबसे पहले पदाधिकारी, थानेदार जो जिसके बेटा बेटी, पत्नी, माँ के नाम से जो जमीन रजिस्ट्री है उसको निकालिए। सिविल सर्जन, लगभग सिविल सर्जन करोड़पति अरबपति है, लगभग थानेदार करोड़पति अरबपति है, डीएसपी। तो आपसे मेरा आग्रह है, यदि आप इतना है तो पहले अपने पदाधिकारी का संपत्ति छीनिए। और एमएलए एमपी कितना कमाया है 20 साल